आजकल न्यूज में एक्यूआई बहुत सुना होगा। कभी कोई कहता है दिल्ली का एक्यूआई 400 क्रॉस कर गया, कभी लिखा आता है एयर क्वालिटी हैजर्डस हो गई। पर आखिर ये एक्यूआई होता क्या है? क्या इससे हमारी सांस सच में खतरनाक हो गई है? और क्या कोई देश कभी इस जंग को जीत पाया है? चलिए आज इसी पर थोड़ी बात करते हैं। एक्यूआई का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी हवा की गुणवत्ता का एक नंबर। यह बताता है कि हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो कितनी साफ है या कितनी गंदी। इस इंडेक्स में कुछ प्रमुख प्रदूषक शामिल होते हैं: PM 2.5, PM 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन। ये सभी बेहद बारीक और जहरीले कण होते हैं जो आंखों से दिखते नहीं लेकिन फेफड़ों और दिल तक पहुंच जाते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1968 में आया था। अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर वेन आर ऑट ने इसका पहला मॉडल बनाया था। इसे पोल्यूटेंट स्टैंडर्ड्स इंडेक्स कहा गया। 1976 में यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने इसे आधिकारिक तौर पर अपनाया। भारत ने अपना नेशनल एक्यूआई वर्ष 2014 में शुरू किया, स्वच्छ भारत अभियान के दौरान। एक्यूआई 0 से 500 तक होता है। जितना बड़ा नंबर उतनी गंदी हवा। 0 से 50 गुड साफ हवा, 51 से 100 सैटिस्फैक्टरी थोड़ा प्रदूषण, 101 से 200 मॉडरेट सेंसिटिव लोगों को दिक्कत, 201 से 300 पुअर लंबे समय तक नुकसान, 301 से 400 वेरी पुअर सांस लेने में परेशानी, 401 से 500 सीवियर सभी के लिए खतरनाक। आजकल दिल्ली और उत्तर भारत में एक्यूआई 400 से 500 तक पहुंच जाता है, यानी हवा सच में जहर बन जाती है। अब सवाल है, हवा इतनी खराब होती क्यों जा रही है? सबसे ज्यादा योगदान कुछ कारणों का है। पहला, वाहन। करोड़ों गाड़ियां हर दिन धुआं छोड़ती हैं। दूसरा, पराली जलाना। पंजाब और हरियाणा में किसान फसल की पराली जलाते हैं। तीसरा, कंस्ट्रक्शन और रोड डस्ट, हर तरफ धूल उड़ती रहती है। चौथा, फैक्ट्रियां और पावर प्लांट्स, कोयला और डीजल से निकला धुआं हवा में घुल जाता है। पांचवां, पटाखे और कूड़ा जलाना, थोड़े समय के लिए हवा को और जहरीला बना देते हैं। और जब सर्दियों में तापमान गिरता है तो हवा जमीन के पास फंस जाती है। इसे कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, यानी प्रदूषण ऊपर नहीं जा पाता और पूरे शहर पर स्मॉग की चादर बन जाती है। दिवाली के समय तो हालात और भी बुरे हो जाते हैं। पटाखों का धुआं, पराली जलने का असर और ठंडी हवा मिलकर हवा को जहर बना देती है। 2024 में कुछ जगहों पर दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई 800 तक पहुंच गया था, जो हैजर्ड्स कैटेगरी से भी ऊपर है। मतलब हर सांस फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रही थी। जहरीली हवा सिर्फ खांसी या जलन नहीं देती, ये फेफड़ों, दिल और दिमाग तक असर डालती है। लंबे समय में अस्थमा, सीओपीडी, हार्ट अटैक और कैंसर तक का खतरा बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल लगभग 70 लाख लोग एयर पोल्यूशन से मर जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम खुद को बचा सकते हैं। पहला, बाहर निकलते वक्त N95 मास्क पहने। दूसरा, जब एक्यूआई ज्यादा हो तो घर की खिड़कियां बंद रखें। तीसरा, एयर प्यूरिफायर लगाएं। हेपा फिल्टर 90% तक कणों को रोक देता है। चौथा, पेड़ लगाएं और कूड़ा न जलाएं। पांचवा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। कम गाड़ियां, कम धुआं। ऐसा नहीं है कि कभी किसी देश ने इस तरह के प्रदूषण को हराया न हो। उदाहरण के तौर पर हम लंदन और चीन को देख सकते हैं, जिन्होंने ये करके दिखाया। पहला उदाहरण लंदन का। साल 1952 में लंदन पर एक भयानक ग्रेट स्मॉग छा गया था। 5 दिन तक सूरज नहीं दिखा, हवा में कोयले का धुआं भरा रहा और 12,000 लोगों की जान चली गई।
यह हादसा एक चेतावनी बन गया। 1956 में ब्रिटेन ने क्लीन एयर एक्ट लागू किया। कोयला जलाना बंद हुआ। घरों में गैस और बिजली का इस्तेमाल शुरू हुआ। फैक्ट्रियों पर सख्त नियम बने। कुछ ही दशकों में लंदन की हवा बदल गई। जहां कभी आसमान धुंध से ढका रहता था, आज वही शहर यूरोप के सबसे साफ शहरों में गिना जाता है। दूसरा उदाहरण चीन का। 2013 में बीजिंग और उत्तरी चीन की हवा दुनिया में सबसे जहरीली थी। AQI कई बार 500 से ऊपर चला जाता था, लेकिन चीन ने एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्शन प्लान शुरू किया। हजारों पुरानी फैक्ट्रियां बंद की गईं। कोयले की जगह नेचुरल गैस और सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिला। पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाया गया। हर शहर में रियल टाइम एयर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया। सिर्फ 7 साल में यानी 2020 तक बीजिंग का PM 2.5 करीब 40% घट गया। लाखों लोगों की जिंदगी सुधरी और आसमान फिर से नीला दिखने लगा। इन दोनों उदाहरणों से यह साफ है कि हवा को साफ करना असंभव नहीं है। बस जरूरत है मजबूत कदमों की, सही नीतियों की और जनता की भागीदारी की।